बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। पंजाब हुकूमत का कैंसर के मरीजों के लिए बड़ा इक़दाम। कैंसर के इलाज के लिए 4 अरब रुपए की अद्वियात की खरीदारी। कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत दी जाएगी। पीटीआई दौर में कैंसर की मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी बंद कर दी गई थी। पंजाब की निगरान हुकूमत ने कैंसर के मरीजों की सहूलत के लिए बड़ा कदम उठाया है। कैंसर के इलाज के लिए 4 अरब रुपए की अद्वियात की खरीदारी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत दी जाएगी। पीटीआई दौर में कैंसर की मुफ्त अद्वियात की फराहमी बंद कर दी गई थी, जिसके सबब कैंसर के हजारों मरीज दरबदर होकर रह गए थे। लाखों रुपए का महंगा इलाज करवाने की सकत न होने पर शहरी शदीद परेशानी से दो चार थे। जाली टीके का जहर, इंतजामिया इन एक्शन। वजीर आला ने सूरत हाल के जायजे के लिए 10 रुकनी कमेटी बना दी, जबकि मरीजों के इलाज का तरीकाकार भी तय कर दिया। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ के डॉक्टर जावेद अकरम कमेटी के कन्वीनर, वजीर प्राइमरी हेल्थ के डॉक्टर जमाल नासिर मुआविन कन्वीनर होंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आंखों के इंजेक्शन से बिनाई जाने के वाकयात की तहकीकात के लिए 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर जावेद अकरम कमेटी के कन्वीनर, वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर मुआविन कन्वीनर होंगे। कमेटी के दीगर अरकान में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी कानून और एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर शामिल हैं। वीसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर भी कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी के दीगर अरकान में डॉक्टर असद असलम, डीजी ड्रग्स कंट्रोल पंजाब शामिल हैं। कमेटी वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। नाखुशगवार वाक़े के असबाब और वजूहात का तयन किया जाएगा। इंजेक्शन के इस्तेमाल के बारे में जारी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस का भी जिक्र किया जाएगा। हर सतह पर खामियों और कमजोरियों का वाज़ेह तौर पर तयन किया जाएगा। कमेटी 7 रोज में काम मुकम्मल करके वज़ीर आला को सिफारिशात पेश करेगी। अब आपको बताते चलें, गैर मयारी इंजेक्शन से आंखों की बिनाई मुतासिर होने का मामला। लाहौर पुलिस ने मरकजी मुलजिम बिलाल रशीद को आरिफ वाला से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मॉडल टाउन में अस्पताल में ओइस्टन की ऑयल से इंजेक्शन तैयार करता था, जबकि मुलजिम बिलाल रशीद गैर रजिस्टर्ड, गैर लाइसेंस याफ्ता इंजेक्शन सप्लाई करता था। पुलिस की जानिब से लाहौर पुलिस ने आरिफ वाला पुलिस की मुआवनत से मुलजिम की गिरफ्तारी यकीनी बनाई है, जबकि पंजाब पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस विंग ने मुलजिम की गिरफ्तारी कर ली है। गैर मयारी इंजेक्शन से आंखों की बिनाई मुतासिर होने का ये मामला है। गैर मयारी टीके से 68 अफराद मुतासिर हुए, जबकि मुतासरा अफराद की आंखों के इलाज के लिए डैशबोर्ड बन गया। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फोरेंसिक साइंसेस को भी शामिल करने का फैसला किया गया है। मुस्तकबिल में मरीज को दवा के इस्तेमाल से कबल बयान हल्फी देना होगा। डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरा से डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, एक अस्पताल ने इंजेक्शन बनाकर तजारत शुरू कर दी। किसी ने भी आंखों के लिए इस्तेमाल की एडवाइस नहीं की। ग्रैब से भी इस इंजेक्शन की मंजूरी नहीं ली गई। इस तजर्बाती इंजेक्शन का कंसर्न लेटर भी नहीं लिया गया। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है कि इस तरह जिन लोगों को आगे ही बनाई का मसला था, उनकी बिल्कुल बनाई ख़त्म हो गई। और आज जो कमेटी बनी चीफ मिनिस्टर साहब ने बनाई, उसमें 15 रुकनी थी। बहुत इम्पोर्टेंट लोग थे, चीफ सेक्रेटरी साहब से लेके हर कोई, लेकिन उसमें हमने और ऐड किए। फोरेंसिक स्पेशलिस्ट ऐड किया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऐड किया। डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है, इंजेक्शन बिल्कुल ठीक था, उसे सिरिंजों में भरकर बेचा गया और ट्रांसपोर्टेशन में लापरवाही बरती गई। प्राइवेट कंपनी के अलावा प्राइवेट अस्पताल को भी इंजेक्शन बनाने से रोक दिया है। उनसे भी कहा है कि मेहरबानी फरमाएं, इसको ना इस्तेमाल करें, और उनको भी हमने पाबंद कर दिया कि आँखों के लिए किसी को नहीं देना उन्होंने। और हमने तमाम जगह पे जहाँ जहाँ है उस पर ज़ीरो टॉलरेंस के काम शुरू कर दिया है। ये जो कमेटी बनी है, इसमें एक अच्छी चीज़ ये होगी कि ये कमेटी आइंदा, एक तो पहली बात है कि हमने खुद सोचा है कि हम गवर्नमेंट लेवल पे बड़े शहरों में इस टीके को खुद इंपोर्ट करें। इतनी बड़ी साइंस नहीं है और इतना महंगा भी टीका नहीं है। वज़ीर सेहत कहते हैं, इंजेक्शन के इस्तेमाल का 5 साल डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी कसूरवार हुआ उसे सजा दिलवाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद जामिन अब्बास के साथ अजमत अवान, सिटी 42। अशूबे चश्म की वबा के फैलाव में तेजी, सरकारी अस्पताल मरीजों से भरने लगे। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 3000 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि शहर वबा के फैलाव में पंजाब तीसरे नंबर पर आ गया है। तिबी माहिरीन कहते हैं, अशूबे चश्म ला इलाज नहीं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं।
आशूबे चश्म की वबा के फैलाव में तेजी जारी है, जबकि सरकारी अस्पताल मरीजों से भरने लगे हैं। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 3000 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर वबा के फैलाव में पंजाब तीसरे नंबर पर आ गया है। तिबी माहिरीन की जानिब से ये कहा गया है कि आशूबे चश्म ला इलाज नहीं, बल्कि एहतियात बरती जाए और हाथों को बार बार साबुन से धोएं। दूसरी जानिब आपको बताएं, डेंगू के हवाले से शहर भर में डेंगू मच्छर के शहरियों पर वार जारी हैं। 24 घंटों में शहर में डेंगू के 47 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 45 तक पहुंच चुकी है, जबकि 25 अफराद सरकारी और 20 अफराद प्राइवेट अस्पतालों में पहले से ही जेर इलाज हैं। शहर के 326 मुकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ, जिसे मौके पर तल्फ कर दिया गया। पंजाब की तारीख में पहली बार प्लास्टिक रोड बना दी गई है। जिमखाना माल रोड से जेल रोड तक बनने वाली सड़क को जफर अली प्लास्टिक रोड का नाम दिया गया है, जबकि प्लास्टिक वेस्ट रोड तारकुल रोड से 60% सस्ती जबकि पायदारी में 100% बेहतर काम करती है। लाहौर में पहली प्लास्टिक रोड तामीर कर दी गई। शहर में बनाई जाने वाली पहली प्लास्टिक रोड के आइडिया से तकमील तक का सफर सिर्फ 2.5 माह में पाया तकमील को पहुंचा। प्लास्टिक रोड का आइडिया वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पेश किया गया, जिस पर इंतजामिया ने दिन रात मेहनत की। इस रोड को बनाने का मकसद बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करना था। चीफ इंजीनियर हाईवे सैयद नफासत रोजा का कहना है, सड़क की तामीर के लिए एक ही किस्म के प्लास्टिक को रिसाइकिल किया गया है। हमने लो डेंसिटी प्लास्टिक, जो प्लास्टिक बैग से हमें वेस्ट मिलता है, उससे हमने ये स्टार्ट किया और उसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, वंस वी हैव डिज़ाइंड जॉब मिक्स फार्मूला ऑफ प्लास्टिक रोड, तो उसके बाद हमने रोड सेलेक्ट की, जफर अली रोड हमने सेलेक्ट की, क्योंकि उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ कम है, लोगों को ताकि प्रॉब्लम ना हो और ट्रैफिक का ज़्यादा वो ना हो, तो उसमें फिर हमने LDS NOC लेने के बाद ये कंस्ट्रक्शन हमने स्टार्ट की। प्लास्टिक रोड की तैयारी में प्लास्टिक बैग्स, तारकोल समेत दीगर मटेरियल को इस्तेमाल किया गया। ये सड़क माहौल दोस्त होगी और बारिशों के दौरान भी अपना मयार बरकरार रखेगी। तो प्लास्टिक आप के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मौजूद होता है, उससे सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं होती कि आपकी फ़ज़ाई आलूदगी में वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, वो आपकी एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा होता है, वो आपका जो सीवरेज की सिस्टम होते हैं उसको वो चोक कर देता है, आपके पीने के पानी को जो है वो ख़राब करता है, ओवरऑल आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको वो रिड्यूस करता है। तो उसका बेस्ट यूज़ तो यही है और दुनिया ने ये काम शुरू कर दिया। हमारे रीजन में भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये काम शुरू कर दिया और उसका बेस्ट यूज़ है कि आप उसको बाकी एसफॉल्ट और बाकी मटेरियल्स के साथ मिला के अगर आप इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। जिमखाना माल रोड से जेल रोड तक 1 किलोमीटर प्लास्टिक वेस्ट रोड पर टोटल खर्चा 2 करोड़ रुपए आया, जबकि इतनी ही लंबाई की तारकोल रोड की तामीर होती तो इस पर 6 करोड़ रुपए खर्चा आता है। कैमरामैन शान के साथ कोमल असलम, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अकबर चौक फ्लाईओवर मनसूबे का दौरा। वज़ीर आला ने मनसूबे पर तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती सरगर्मियों और मनसूबे के अतराफ सड़कों की तामीर का मुआयना किया। वज़ीर आला को मनसूबे पर जारी काम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। जी आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अकबर चौक फ्लाईओवर मनसूबे का दौरा। वज़ीर आला ने मनसूबे पर तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। अकबर चौक से आगे जो टाउनशिप वाला ये पूरी रोड है, इसका भी ये रीवैम्पिंग का काम शुरू कर रहे हैं। ये भी होपफुली अगले महीने में ये भी मुकम्मल हो जाएगा। इस रोड का भी मकसद है ये पूरी जो टाउनशिप को रोड जा रही है ये भी सारी की सारी ठीक हो जाएगी। जो EVM मशीन वाला है वो लोकल बॉडीज़ रिलेटेड है, क्योंकि ऑलरेडी नेशनल और सूबाई असम्बली के लिए वो ख़त्म हो गया है। सियालकोट में ऑलरेडी मेरे ख्याल है 2-3 चक्कर लगा चुका हूँ, कुछ मीडिया के पास थे कुछ नहीं, लेकिन एक हमारी ख्वाहिश ज़रूर है पूरी टीम की कि सियालकोट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शाहदरा फ्लाईओवर मनसूबे का दौरा किया, तामीराती काम का मुआयना किया और मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शाहदरा फ्लाईओवर की हिफाजती दीवारों का मुशाहिदा किया, तामीराती काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत की, पुलों पर जारी काम का भी जायजा लिया। प्रोजेक्ट की तकमील के लिए कंट्रैक्टर को जरूरी हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब हुकूमत की तमाम सपोर्ट आपके साथ है। मनसूबे को हर सूरत अगले माह के वक्त में मुकम्मल होना चाहिए। बारिशों के बायस होने वाली ताखीर का अजाला इजाफी वसाइल लगा कर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए मजीद मेहनत से काम किया जाए। शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से शहर के दाखिली और खारजी रास्ते पर ट्रैफिक का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल होगा। शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे की तकमील से यौमिया 3 लाख गाड़ियों को आमदरफ्त में सहूलत मिलेगी। सूबाई वज़रा आमिर बीर, असफर अली नासिर, डिप्टी कमिश्नर और मुतलका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे।
महंगाई के हवाले से खबर शामिल करें। महंगाई ने सफ़ेद पोश तबके का जीना मुश्किल बना दिया है। हर घर के माहाना राशन के बिल भी 2 गुना से भी ज़्यादा हो गए हैं। खाएं कहां से और बाकी खर्चों के लिए बचाएं कहां से, सफ़ेद पोश तबका सोच विचार में पड़ गया है। शहर समेत मुल्क भर में महंगाई की बदतरीन लहर ने शहरियों की कुव्वते खरीद खत्म कर दी। मुतवस्सित तबका भी तफक्कुरात में मुब्तला हो गया। राशन का बजट दुगना से भी बढ़ गया और आमदनी वहीं की वहीं है। 800 ग्राम चाय 1700 से 2050 तक फरोख्त की जा रही है। कपड़े धोने वाला सर्फ 600 से 650 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त किया जा रहा है। ऑटोमेटिक मशीन का कपड़े धोने वाला सर्फ 920 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त किया जा रहा है। खाने में इस्तेमाल होने वाला गरम मसाला 2000 रुपए फी किलोग्राम में बेचा जा रहा है। दर्जा गोल्ड का घी 540, ऑयल 570 रुपए फी लीटर में बिक रहा है। शैम्पू की 175 ml की बोतल 100 रुपए इजाफे से 600 रुपए की हो गई। कंपनियों ने चाय और शैम्पू की मिकदार कम कर दी जबकि रेट्स बढ़ा दिए। शहरी कहते हैं पूरे महीने का राशन लें तो बिजली के बिल, बच्चों की फीस, दूध और दीगर बिल अदा नहीं होते। इक्तदार के ऐवानों के मकीन लोगों की हालतें ज़ार देखें और महंगाई कम करने के लिए इकदाम करें। कैमरामैन राना एयाज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। मुकर्ररा डेडलाइन तक प्रोफेशनल डिग्री हासिल न करने वाले 1350 असातिज़ा की तनख्वाहें बंद हो गई। असातिज़ा तनख्वाहें बंद होने से परेशानी में मुब्तला हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असातिज़ा को प्रोफेशनल डिग्री के हसूल के लिए 3 साल की मोहलत दे रखी थी। डेडलाइन रवां साल 31 दिसंबर 2023 को मुकम्मल होना थी। मोहलत खत्म होने से कबल ही बेशतर अजला में एजुकेशन अथॉरिटी ने कार्रवाइयां करना शुरू कर दी। तनख्वाहें बंद होने पर सैकड़ों असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा का कहना है 31 दिसंबर तक B.Ed की डिग्री हर सूरत मुकम्मल कर लेंगे। असातिज़ा ने सेक्रेटरी एजुकेशन से मुतालबा किया कि तनख्वाहें फिलफौर बहाल कराई जाएं। तनख्वाहें बहाल ना की गयी तो सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। शहर में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए सहूलियात का फुकदान। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बस स्टॉप्स की हालत ज़ार को बेहतर करने से गाफिल। दूसरी जानिब टाउनशिप की मुतअद्दिद गलियां टूट फूट का शिकार हैं। के लिए सफरी सहूलियात का फुकदान। बेशतर इलाकों में बस स्टॉप्स जैसी बुनियादी सहूलत ही मुयसर नहीं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बस स्टॉप्स की हालत ज़ार को बेहतर करने से गाफिल है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों समेत टाउनशिप में बेशतर मकामात पर बस स्टॉप का बोर्ड तो आवेजा है, ताहम बस स्टॉप के लिए शहरियों को कोई सहूलत मुयसर नहीं है। और जहाँ बस स्टॉप कायम है वहाँ किसी की छत गायब है तो कहीं बेंचेस बैठने के काबिल नहीं। शहरियों ने इंतजामिया से बस स्टॉप्स की हालत ज़ार बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। टाउनशिप की मुतअद्दिद गलियां टूट फूट का शिकार हो गई हैं। इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रिहायशियों का कहना है गलियों से गुजरना तक महाल हो गया है। शहरी कहते हैं बारिश के बायस इलाके में मुश्किलात बढ़ जाती हैं। गलियों की अबतर हालत के बायस लोगों के कारोबार भी तबाह हो गए हैं। लाहौर में कायम वफाकी हुकूमत का हस्पताल माली मुश्किलात का शिकार। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने शेख ज़ैद हस्पताल की OPD बंद करके एहतजाज जारी रखा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने मुतालबात मंजूर न होने पर शेख ज़ैद हॉस्पिटल की OPD तीसरे रोज भी बंद करके एहतजाज जारी किया। सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन शेख ज़ैद हॉस्पिटल हसन रजा का कहना था 2 माह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई। हॉस्पिटल में जान बचाने वाली अद्वियात मौजूद नहीं। शेख ज़ैद हॉस्पिटल में बेशतर तीबी मशीनरी खराब है। 1 साल तक मुख्तलिफ फोरम्स पर आवाज उठाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। वफाकी वजीर सेहत हस्पताल आए, मसाइल से आगाह किया मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। डॉक्टर्स का कहना है तनख्वाहों की अदायगी, हॉस्पिटल में अद्वियात मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। जनरल सेक्रेटरी ग्रैंड हेल्थ अलायंस नासिर दीन ने कहा कि मुतालबात ना माने तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। पिछले 2 महीने से हमारी ये एफर्ट्स चल रही हैं। तकरीबन हमने टेबल टॉक के ज़रिए अपनी पूरी कोशिश की है कि हम प्रोफेशनल वे के अंदर इसको हम हल करें और लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ये बात नहीं सुनी गई। और मुतालबात हमारे थे जी, सबसे पहले 2 महीने से हमारे जो है वो किसी डॉक्टर, पैरामेडिक, मुलाजमीन, इवन नर्सेज की कोई पे रिलीज़ नहीं हुई। दूसरा है जी 2019 के बाद से हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। इवन ये जो माली साल 2023 का जो बजट था इसमें भी ऐलान किया गया था मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें भी हमारा जो है तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। साबिक रुकने पंजाब असेंबली नदीम बारा के भाई मलिक जहांगीर बारा बिजली चोरी में मुलविस निकले। लेस्को ने जाली मीटर और गैर कानूनी तार कब्जे में लेकर अंदराजे मुकदमे की दरख्वास्त दी। लेस्को की लाइट ट्रांसमिशन लाइन से कुंडा लगाकर और बोगस मीटर के जरिए बिजली चोरी की जा रही थी। लेस्को के अली रजाबाद सब डिवीजन के इलाके में चोरी की बिजली 80 घरों को फराहम की जा रही थी। तर्जुमान लेस्को राय मसूद खरल के मुताबिक मुलजिम के जिम्मे लेस्को की 27 लाख रुपए से जायद की रकम वाजिबुल अदा है, जबकि 15 लाख रुपए का मजीद जुर्माना भी किया गया है। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुतालिका थाने में इंदराज मुकदमा की दरखास्त भी दायर कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी से फनकारों के वफ्द की मुलाकात हुई। मोहसन नकवी ने फनकारों के मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी करवाई।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने फनकारों के वफद से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने फनकारों के मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पंजाब काबीना ने फनकारों, गुलकारों, राइटर्स और दीगर आर्टिस्ट के लिए 50 करोड़ रुपए का एंडोनमेंट फंड कायम करने की मंजूरी दी। जल्द रकम जारी कर दी जाएगी। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा स्टेज ड्रामों के म्यार की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है, सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए भी काम कर रहे हैं। फनकारों ने कहा आपकी क़यादत में पंजाब काबीना ने फनकारों के लिए बड़ा काम किया है। वफद में रेशम, औरंगजेब लगारी, राशिद महमूद, कलीम परवेज, शहजाद रफीक, हसन मुराद मौजूद थे। इफ्तिखार ठाकुर, गोशी खान, आरिफ लोहार, वारिस बेग, तरन्नुम नाज, अयूब खावर भी मौजूद थे। नासिर अदीब, नईम ताहिर, जावेद रिजवी, रोही खान, परवेज रजा, जुल्फकार अली और दीगर शामिल थे। मुलाकात में वजीर इत्तलात और सकाफत आमिर मीर और मुतल्लिका हुकाम मौजूद थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ज्यूलन थ्रो के आलमी मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अरशद नदीम से मुलाकात की। वज़ीर आला ने अरशद नदीम को 30 लाख रुपए का चेक दिया। मोहसिन नकवी ने अरशद नदीम की दरख्वास्त पर मियां चुन्नू स्टेडियम के लिए फंड्स फराहम करने का भी ऐलान किया। मोहसिन नकवी ने कहा अरशद नदीम ने मेडल लेकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरशद नदीम ने कहा पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करना हदफ है। हौसला अफजाई पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी और हुकूमत पंजाब का शुक्रगुजार हूँ। मुलाकात में सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, आमिर मीर, असफर अली नासिर, मंसूर कादिर मौजूद थे। मुशीर वहाब रियाज और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत अजीज़ुद्दीन आल मारूफ पीर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शुरू हो गया। उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ रस्म चादर पोशी से किया गया। हज़रत अजीज़ुद्दीन अल मारूफ पीर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात रस्म चादर पोशी से शुरू हो गई। रस्म चादर पोशी की तकरीब में निगरान सूबाई वज़ीर औकाफ पंजाब बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर, सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, डीजी मजहबी उमूर आसिफ अली फरुख समेत ज़ायरीन और अकीदतमंद भी शरीक हुए। उर्स की तकरीबात के लिए 2,66,000 रुपए की ग्रांट मुख्तस की गई है। ग्रांट में लंगर समेत दीगर इंतजामात को देखा जाएगा। सूबाई वजीर बैरिस्टर असफर अली नासिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि औलिया कराम ने हमेशा अमन का दर्स दिया है। इनकी तालीमात की रोशनी में मुआशरती इक़दार में बेहतरी लाई जा सकती है। आजकल का जो नफ्सा नफ्सी के दौर है, इसमें हमारे जो सूफिया कराम की तालीमात हैं और इनके जो अफकार हैं, उनका जो इबलाग है वो इतना ज़रूरी कभी ना था आज से पहले जितना कि आज है। एक रवादाराना और एक अच्छे माशरे के लिए प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और हम आहंगी जो है उसके लिए लाजिम है कि इन तमाम जो तालीमात हैं इसको फॉलो किया जाए। उर्स की तकरीबात के लिए पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन राना अयाज के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।